हेलो एवरीवन। आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जल्दी जल्दी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे कंप्यूटर के बारे में, और साथ में ही आपको मैं उदाहरण के साथ में एक्सप्लेन करता रहूँगा, क्योंकि हमारी जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स में उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आते हैं, तो हम डायरेक्टली उसी पैटर्न पर स्टडी करेंगे। ज़्यादा थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन है कि अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है वो हिंदी में, ये पेपर है वो हिंदी में है, तो मैं साथ में टेक्निकल वर्ड्स है वो इंग्लिश में बताता रहूँगा। और आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है लगभग। अनुदेश क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम, और उनका एक सेट बन जाता है। जब 2, 4, 5 या 10, 20 इंस्ट्रक्शन एक साथ हो जाते हैं, वो एक पूरा सेट बन जाता है। तो उस सेट को क्या कहते हैं ये पूछा है इसमें, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताते हैं क्या करना है। तो एक इंस्ट्रक्शन बताता है एक काम, और 10-20 काम करने हैं, तो वो एक साथ लिख देते हैं हम, जैसे नोटपैड में हमने लिख दिया। तो इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो सुनी होगी, जैसे C++, जावा, तो उनमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। ओके, अनुदेशा का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है ये बताता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों पर आधारित ज्ञान के विश्लेषण को डेटा माइनिंग कहते हैं। आंकड़े मतलब डेटा। तो डेटा के आधारित जो ज्ञान होता है उसका जब हम विश्लेषण करते हैं उसको हम कहते हैं डेटा माइनिंग। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो कैसे डिसीजन लेती है कि उनको नया प्लान क्या करना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स है उनको जोड़ना है, कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। तो उनके पास कस्टमर्स का बहुत सारा डेटा उनके पास रहता है डेटाबेस में। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस में से वो डेटा को माइन करते हैं, डेटा माइनिंग, उसमें से डेटा को निकालते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस करके वो फिर प्लानिंग करते हैं कि आगे हम कंपनी के लिए क्या करें जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, इसके कस्टमर्स को फ़ायदा हो। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। एएलयू का मतलब होता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट होती है जो कंट्रोल करती है। एएलयू के अंदर हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो होती है। और रैम होती है हमारी, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। रैम को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, RAM। इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारा प्रोसेसर है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, और हमारी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो वहाँ हार्ड डिस्क की स्पीड कम है, प्रोसेसर की ज़्यादा है बहुत। तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए बीच में एक रैम लगाते हैं हम। देखिए, प्रोसेसर है उसकी कैपेसिटी की बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सकता है, लेकिन उसको कैलकुलेशन करने के लिए डेटा कहाँ से मिलेंगे? हार्ड डिस्क से। अब हार्ड डिस्क की स्पीड है वो स्लो है, तो हमारा प्रोसेसर है उसकी फास्ट स्पीड है, फिर भी हमें उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसको डेटा जो सप्लाई कर रहा है हार्ड डिस्क ड्राइव उसकी स्पीड कम है। तो हमें चाहिए कि ऐसा सिस्टम जो प्रोसेसर को डेटा है वो भी बिल्कुल फास्ट उसकी स्पीड में ही उसको प्रोवाइड करे। तो इसलिए हम रैम काम में लेते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम फास्ट क्यों होती है? कि इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी, जहाँ से हमें डेटा उठाना है डायरेक्टली उस एड्रेस के हम डायरेक्टली हम जंप कर सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी नाम लिखा हुआ है। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या होता है? हम डेटा के पास पहुंचते हैं सिक्वेंसली, क्योंकि उसमें गोल गोल जैसे सीडी की तरह डिस्क होती है और उस पर हेडर रहता है, तो वो हम डायरेक्ट उसमें जंप नहीं कर सकते, वो घूमते घूमते जाएगा उसके ऊपर, वो टाइम लगेगा उसके अंदर। फिर है, सेल फोनों में प्रयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? तो सेल फोन के अंदर जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो होती है फ्लैश स्टोरेज। क्योंकि हार्ड इसके अंदर, सेल फोन के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि हार्ड डिस्क लगा लो आप, सीडी जैसा गोल गोल उसमें घूमने वाली डिस्क को इतना बड़ा सिस्टम लगा लो, इसलिए हम उसमें फ्लैश ड्राइव काम में लेते हैं। फ्लैश ड्राइव जैसे हमारा मेमोरी कार्ड आता है, पेन ड्राइव आता है, ये सारे फ्लैश ड्राइव आते हैं। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। एक जो हमारी डिस्क होती है,
जो आप सीडी या डीवीडी ले सकते हो, या हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क होती है उसके अंदर ट्रैक्स और सेक्टर्स होते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है उसको बोलते हैं फर्मवेयर। देखिए, हमने रैम पढ़ी है, हार्ड डिस्क पढ़ी है, एक रोम भी होती है ROM, जिसका नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका मतलब है कि उसमें जो डेटा है उसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसमें हम राइट नहीं कर सकते। तो फिर राइट कौन कर सकता है? राइट जिस कंपनी ने कंप्यूटर बनाया है वो कंपनी उसमें राइट करके देती है कुछ प्रोग्राम्स, हम सिर्फ उनको रीड करेंगे। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो जिसने कंप्यूटर बनाया है उस कंपनी ने रोम के अंदर इंस्टॉल करके दिए हैं, उसके अंदर राइट करके दिए हैं हमें, उन प्रोग्राम्स का सेट है, उनको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर सुना होगा आपने, सॉफ्टवेयर भी क्या होता है? प्रोग्रामों का सेट ही होता है। तो फर्मवेयर क्या होता है? जो पहले से प्री इंस्टॉल करके दिया है वो होता है फर्मवेयर। वे वर्ड्स जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसको बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खूब सारे वर्ड्स हैं, वो हमें काम में लेने होते हैं। चाहे आप फंक्शन बनाइए, वेरिएबल बनाइए, क्लास, ऑब्जेक्ट, कुछ भी बनाइए, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम देना होता है। लेकिन कुछ नाम हैं वो पहले से रिजर्व्ड होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कीवर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स। तो ये नाम है जिसने लैंग्वेज डेवलप की है, वो पहले से काम में ले चुका है। जैसे आपने देखा होगा MAIN मैन, सी लैंग्वेज में INT इंट, FLOAT फ्लोट, VOID वॉइड, RETURN रिटर्न। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो पहले से रिजर्व्ड है, इसके नाम का आप दूसरा कोई चीज़ नहीं बना सकते। जैसे RETURN रिटर्न, तो रिटर्न नाम से आप कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन का नाम आप नहीं दे सकते, नहीं तो कंप्यूटर में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इनको हम बोलते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स या कीवर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है। तो प्रोग्राम के लिए सबसे पहली भाषा कौन सी डेवलप की हुई थी? फोर्ट्रान। प्रोग्राम क्या होता है? हमने देखा, इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। एक प्रोग्राम है उसको हम किसी चित्र के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इफ एल्स वगैरह, फ्लोट, ये लूप्स वगैरह हम जब समझाते हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूशन होगा उनका प्रोग्राम, इसके डायग्राम के द्वारा, तो चित्र के द्वारा जब हम समझते हैं किसी प्रोग्राम को उसको बोलते हैं फ्लो चार्ट, कि डेटा का फ्लो कैसे होगा। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो ये व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। तो आज के इस वीडियो में इतने ही। हम 10-10 क्वेश्चंस का सेट ही लेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, ताकि ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगे आपको और इनको आप आसानी से समझ भी सके। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में परेशानी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आपके कुछ सजेशन हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।